नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। अब हम चर्चा कर रहे हैं कैवल्यपाद के 30वें सूत्र की। जैसे जैसे हम कैवल्यपाद की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप मेरी स्माइल को नोट कर रहे होंगे, ज़्यादा हो रही है। मुझे इस बात की खुशी है, अपार खुशी है कि हम जल्द ही योग दर्शन को कंप्लीट करेंगे और आप सबको का एक जो पूरा पैटर्न है, पूरा एक सिस्टम है, वो पूरा प्लेलिस्ट में हम आपको दे पा रहे हैं। तो अनेक बच्चों की जिज्ञासाएं जो शांत होंगी इससे, तो इसलिए खुशी जो है वो थोड़ा सा बढ़ रही है। ग्लो आप देख रहे होंगे, ये उस कार्य की पूर्णता की तरफ या सफलता का जो परिचायक है उसको आप समझ सकते हैं। कैवल्यपाद के 30वें सूत्र की चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से धर्मवेग समाधि के प्रतिफल की बात की है। 29वें सूत्र में बात की कि धर्मवेग समाधि क्या होती है। विवेक ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था धर्मवेग समाधि कहलाती है। उस धर्मवेग समाधि के प्राप्त होने के बाद, धर्मवेग समाधि मिलने के बाद उसका लाभ क्या होता है, उससे क्या प्राप्ति होती है, इसका बड़ा सुंदर छोटा सा वर्णन महर्षि पतंजलि जी करते हैं। ततः क्लेश कर्म निवृत्ति, माने ततः यानी कि धर्ममेघ, उसके बाद यानी कि किसके बाद, धर्ममेघ समाधि के प्राप्त होने के बाद साधक के क्लेश कर्म निवृत्ति, क्लेश और कर्म की निवृत्ति यानी कि समाप्ति हो जाती है। क्रिया योग के माध्यम से क्लेशों का निवारण किया। अब हम संस्कारों का यानी कि कर्मों का, संस्कारों का निवारण कर रहे थे, तो उसका कहा क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी कि क्लेशों और कर्म की निवृत्ति हो जाती है। तो क्लेश क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसको हम दूसरे अध्याय में यानी कि साधन पाद में पढ़ चुके हैं, वो उनकी क्रिया योग से भी समाप्ति होती है। तो यहाँ कहा गया कि उस धर्मवेग समाधि से सारे तो क्लेश समाप्त हो जाते हैं और सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है। अब बात करें कि कौन से कर्म, कर्म कितने प्रकार के, इसी चौथे पाद में हमने बात की योगियों के कर्मों की, यानी कि 4 प्रकार के कर्म मुख्य रूप से योग दर्शन मानता है। शुभ, अशुभ, मिश्रित और अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि शुभ अशुभ से रहित। शुक्ल कर्म होते हैं अच्छे, कृष्ण कर्म होते हैं बुरे। शुभ अशुभ यानी कि कृष्ण शुक्ल होते हैं अच्छे और बुरे मिला करके, और जो अशुभ होते हैं, शुभ अशुभ से रहित होते हैं, वो होते हैं अकृष्ण अशुक्ल, यानी कि ना बुरे ना अच्छे, अच्छे और बुरों से रहित जो कर्म होते हैं वो होते हैं अशुक्ल अकृष्ण। अशुक्ल अकृष्ण का मतलब हो गया अच्छे और बुरे से रहित, यानी कि योगियों के जो कर्म होते हैं वो अशुक्ल अकृष्ण होते हैं। तो वो जब होते हैं तो पहले वाले 3 समाप्त हो जाते हैं, शुभ, अशुभ और मिश्रित जो कर्म है उनकी समाप्ति। यहाँ पे इस सूत्र में जो क्लेश कर्म निवृत्ति की जो बात कही गई है वो 3 प्रकार के कर्म की निवृत्ति की बात कही है। तभी चौथा कर्म आएगा, यानी कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म की उत्पत्ति कब होगी, जब तीनों समाप्त हो जाएंगे। या ना शुभ कर्म के प्रति आपकी आसक्ति है, ना अशुभ के प्रति है, ना मिश्रित कर्म आप कर रहे हैं, आप योगियों के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि विवेक ख्याति प्राप्त हो चुकी है, धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो चुकी है। उसके बाद योगी के कर्म कौन से रहते हैं, अशुक्ल अकृष्ण, यानी कि पाप और पुण्य से रहित जो कर्म है उनको अशुक्ल अकृष्ण कहा गया है। तो यहाँ कहा क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी कि पूरी तरह से क्लेश समाप्त हो जाते हैं, पूरी इस तरह से कर्म समाप्त हो जाते हैं। जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो विपाक यानी कि उनका फल कहाँ से प्राप्त होगा, और जब फल ही नहीं प्राप्त होगा तो आशय यानी कि संस्कार कैसे बनेंगे, संस्कार कैसे पैदा होंगे। यहाँ हम संस्कारों की निवृत्ति की बात करें, आप कहेंगे कि यहाँ तो आपने कर्म की बात की, जबकि पीछे तो आप कहते थे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। तो संस्कार बनते कब हैं, संस्कार बनते हैं जब हम शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्म करते हैं तो संस्कार उत्पन्न होते हैं। शुभ अशुभ कर्म करेंगे, उसका विपाक यानी कि फल मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा, अच्छे बुरे का मिक्स मिलेगा। उसके बाद कहा जो क्लेश कर्म है उसकी निवृत्ति, यानी कि इन तीनों की निवृत्ति जब हो जाए, और निवृत्ति हो जाएगी तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म यानी कि पाप पुण्य से रहित हमारे कर्म होंगे। यदि पाप पुण्य से रहित होंगे तो आशय यानी कि संस्कार कब बनते हैं, अच्छे उसे संस्कारों से, अच्छे कर्म के संस्कारों से, अच्छे कर्मों के जो फल से अच्छे संस्कार पैदा होते हैं, बुरे कर्मों के बुरे फलों से बुरे संस्कार पैदा होते हैं। तो अच्छे और बुरे संस्कार ही जब समाप्त हो जाएंगे, तो अच्छे और बुरे जो कर्म समाप्त हो जाएंगे
तो उनके संस्कार भी नहीं होंगे। तो संस्कार को आश्य कहा है। तो क्लेश कर्म निवृत्ति होने के बाद यानी कि जो संस्कार हैं आश्य हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो धर्मवेग समाधि का फल इसमें बताया गया। धर्मवेग समाधि का प्रतिफल है धर्मवेग समाधि क्लेश और कर्म को समाप्त करती है, उनकी निवृत्ति करती है। ये 30वें सूत्र में कहा। इस सूत्र को डिटेल में पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इसको पढ़ सकते हैं। 31वें सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। 4 सूत्र बचे हैं, जल्द ही आपको योग दर्शन के इन 4 सूत्रों से भी अवगत कराने का प्रयास करूंगा। अपना स्वाध्याय सानिध्य जारी रखें और योग परिवार के सभी योग साधकों की अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्यता की कामना करते हुए आपसे मिलता हूं। तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।